हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं ऐसी अचार की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप दवा भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस अचार को मैं ऐसे ऐसे चीज़ों से बनाई हूँ जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी मानी गई है। खासकर सर्दियों के दिनों में इस तरह के अचार ज़रूर खाना चाहिए। आप देख सक रहे हो कितना चटक ये अचार बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 पौध लहसुन ले रही हूँ, आंवला, हरी मिर्च, कच्ची हल्दी, मूली, अदरक, गाजर, इन सब चीज़ों से मैं इस अचार को तैयार की हूँ। ये अचार काफ़ी टेस्टी बनती है और काफ़ी चटपटा भी बनती है। सबसे पहले सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है और फिर इसके छिलके उतार लेंगे। यहाँ पर गाजर, मूली, आंवला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, इन सब चीज़ों को मैं ले रही हूँ और ये सब चीज़ हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा भी माना गया है। यहाँ पर मैं सबको बराबर बराबर मात्रा में ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग मैं 8 इंच का हल्दी ले रही हूँ, जिसमें पाए जाने वाला करक्यूमिन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है, जो कि हमारे सूजन और दर्द को कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा मैं 20-30 कलियाँ लहसुन का ले रही हूँ, उसके भी छिलके उतार कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मोटा वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। मोटा वाला ग्रेटर से ग्रेट करने से इसके लच्छे काफ़ी मोटे मोटे से बनते हैं, जिससे अचार में एक क्रंच बना रहता है। इसी तरह से गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने मोटे मोटे से लच्छे इसके तैयार हुए हैं। इसी तरह मूली के भी मोटे मोटे से लच्छे हमें बना लेना है। अब यहाँ पर 7-8 इंच का मैं अदरक ले रही हूँ। अदरक भी हमारे सर्दी खांसी और बॉडी पेन के लिए काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। इसे भी इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आंवला ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 4 आंवला ली हूँ। आप चाहें तो आंवला का मात्रा को बढ़ाकर ले सकते हैं और इसे भी अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ये काफ़ी आसानी से ग्रेट भी हो जाता है। इसी तरह से जो ग्रेट हो पाता है आराम से उसे ग्रेट कर लेंगे और कुछ चीज़ों को यहाँ पर कट करके लेंगे, जैसे कि लहसुन को 2 से 3 भागों में कट करके लेंगे। यहाँ पर आंवला, मूली, गाजर, हल्दी, इन सब चीज़ों को मैं ग्रेट कर ली हूँ। इसके अलावा यहाँ पर लहसुन को अच्छे से कट करके लेंगे। लहसुन के छिलके को पहले हटा लेना है और 2 से 3 भाग में कट करके लेंगे। आप चाहें तो लहसुन की मात्रा को यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके लेंगे या फिर बीच से चीरा लगाते हुए भी ले सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में लेने से ये होता है कि ये बर्बाद नहीं होता है, नहीं तो खाने के समय लोग बड़े पीस ले लेते हैं लेकिन वो आधा ही खा पाते हैं। अब इस तरह से मिर्च को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा सारा कुछ कट हो गया है और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को ग्रेट करके ली हूँ, कुछ चीज़ों को कट करके ली हूँ। अब सारे चीज़ों को अच्छे से फैला देंगे। फैलाकर इसे धूप में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यदि आप थोड़ा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ऐसे ही मसालों को मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत दिनों तक इसे रखना है तो आप इसे अच्छे से धूप में सुखा लें। इस तरह से अच्छे से फैलाते हुए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए धूप इसे ज़रूर दिखा देना चाहिए। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप अलग अलग प्लेट में इसे फैला दें और फैलाकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप ज़रूर दिखा दें। यहाँ पर मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसे धूप में छोड़ दी थी। अब इसके लिए कुछ मसालों को लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून धनिया ली हूँ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पीला सरसों या फिर काला राई भी ले सकते हैं, आधा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे, 1 टेबल स्पून मेथी लेना है और 1 टेबल स्पून अजवाइन लेंगे। इसके अलावा
थोड़ा सा हींग ज़रूर लें, हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब कुछ मसालों को यहाँ पे रोस्ट करके लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अजवाइन, धनिया, जीरा और मेथी को रोस्ट करके ले रही हूँ। इन सब मसालों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, जिससे मसालों में काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए तो इसका दरदरा पाउडर बनाना है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इसका दरदरा पाउडर ही बनाएं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है हमें। और इसके अलावे और भी जो बिना भुना हुआ मसाला है, जैसे कि सरसों डाल देंगे और यहाँ पर सौंफ है। इन मसालों को भूनना नहीं चाहिए, सौंफ का फ्लेवर फिर कम हो जाता है भूनने से, इसलिए इन मसालों को इस तरह से कच्चा ही लेकर साथ में पीस लेंगे। 2 से 3 घंटे के बाद ये अच्छे से सूख गया है। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो और धूप नहीं आती हो तो एयर फ्रायर में भी इसे सुखा सकते हैं। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल से अचार काफ़ी अच्छा बनता है, इसलिए जब भी अचार बनाए तो मस्टर्ड ऑयल ही लें। इसे अच्छे से गरम कर लेना है। इसे ज़्यादा भी गरम नहीं करना है कि इससे धुआं निकलने लगे, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बिगड़ जाता है। अब तेल को हल्का ठंडा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हींग डाल देंगे और कुटा हुआ मसाला को भी डाल देना है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। जब तेल और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बारी बारी से डाल देंगे। यहाँ पर कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को हमेशा साबुत ही लें। इसे पीस कर लेने से इसमें एक तीखापन सा स्वाद आ जाता है, इसलिए साबुत ही लेना चाहिए। 2 टेबल स्पून रेगुलर नमक लेंगे, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च लेंगे। लाल काश्मीरी मिर्च से इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद हो तो 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च भी डाल लें। इसके अलावा 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर डालेंगे। वाइट विनेगर से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें एक अच्छा सा खटास भी आ जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह का मिक्स अचार आप लोग भी बनाइए। खासकर सर्दियों के दिनों में ये अचार काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ों को डाला जाता है जो सर्दियों के दिनों में हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे कच्ची हल्दी है, अदरक है, आंवला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना काला नमक भी डालेंगे, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी होती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल आप थोड़ा ही डालें पहले और अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अच्छे से मिक्स हो जाने भर यहाँ पर डालें। अगर आपको लगे और भी ज़रूरत है तो फिर हल्का सा गर्म करके यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को मिला लें और इसे 2 से 3 दिन धूप में ज़रूर रखें। अभी ये थोड़ा सूखा दिख रहा है, लेकिन 2 दिन धूप में रखने के बाद हमें जैसा चाहिए वैसा हो जाता है। इस तरह का अचार आप सर्दियों के दिनों में ज़रूर बनाएं। ये हमारे खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारा इम्यून पावर को भी बूस्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।